हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज है 17 जुलाई 2020। आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन देखने के बाद सेशन को पॉज करना है और उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको अपनी मिस्टेक याद रहेगी और जिसे आप एग्जाम के अंदर रिपीट नहीं करोगे। और आपका जितना भी स्कोर रहता है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को इसका बेनिफिट हो रहा है। और अगर आप देखिए इसको ऑनेस्टली नहीं अटेम्प्ट करते हो तो कोई बेनिफिट नहीं है सेशन को देखने का, आप सेशन को यहीं ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। रिसेंटली देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इनॉग्रेट द कॉन्फ्रेंस ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड एरोस्पेस। अभी रिसेंटली देखिए एक मिनिस्ट्री ने हमारा क्या कराया गया है, एक कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है, जिसका जो मेन आपका मोटो क्या था, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एरोस्पेस स्पेस के बढ़ावा देना, इन चीज़ों को एम्पावर करना। ठीक है, और इसका जो थीम था वो हमारा था एम्पावरिंग इंडिया विद द आत्मनिर्भर भारत मिशन। ठीक है, जो इंडिया को एम्पावर किया जाए आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत। और इसका मेन मोटो क्या था हमारा, जो डिफेंस की जो चीज़ें हैं हमारी, जो मैन्युफैक्चरिंग हब हो रही हैं और आपको एरोस्पेस की चीज़ें हैं, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करी जाए और इंडिया को कंज्यूमर हब से क्या बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, बिकॉज क्या है, जो मेक इन इंडिया में हमारी मेन मोटो यही था कि इंडिया के अंदर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोर्ट हो इंडिया से। ठीक है, यानी कि उनमें हम इंपोर्ट ना कराएं, उन चीज़ों को यहीं पे मैन्युफैक्चर करें, जिससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी तो बढ़ेगी बट हमारी आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अभी रिसेंटली क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि हमारे क्या है, श्री श्रीपद नाइक इनोग्रेट द 5th कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ये कब करी आपकी 15 जुलाई 2020। ठीक है, तो आपको देखिए हर जो न्यूज़ होती है, कोई अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है या कोई पर्सन होता है, तो उसके कंप्लीट उसका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सारे जो फैक्ट्स होने चाहिए वो पता होने चाहिए। बिकॉज होता क्या है, कोई भी अगर मान लो पर्सन अगर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में फ्लैश कर रहा है तो उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको देखिए कई बार पूछ सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर डेट को किया गया था इनॉग्रेशन, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी। देखिए हमारी ये 5th कॉन्फ्रेंस थी, तो इसीलिए मैं की पॉइंट्स देता हूँ हर क्वेश्चन के, ताकि आपको बेनिफिट रहे और आपको जो टॉपिक है कंप्लीट पता लगे कि एक्चुअल में जो वो आपकी न्यूज़ है, एक्चुअल में जो पिक्चर है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या हमारी जो उसके पीछे बैकग्राउंड जो थॉट्स हैं, क्या क्या जो उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आपके माइंड में रहें। ठीक है, और देखिए बात करते हैं, अब आपको मुझे बताना है कि हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, अभी जो हमारे जो यूनियन जो आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो कौन है। देखिए अगर मैं जो भी क्वेश्चन पूछता हूं तो आप मुझे उनका जवाब दीजिए करिए। अगर आपको गलत भी आता है तो आप फिर भी उसको आंसर कीजिए, और ताकि पता लगे कि आप कितने लोग स्टूडेंट्स इसको सही कर रहे हैं, कितने लोग गलत कर रहे हैं, और उसको मैं उसको ठीक भी करूँगा। अगर किसी का कोई अगर आंसर गलत होता है तो उसको मैं कमेंट्स में ठीक भी करूँगा। तो कोशिश कीजिए करेगा, जितना भी क्वेश्चन पूछता हूँ उनका आप जवाब दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्च करके भी दोगे तो वो भी ठीक रहेगा। तो उससे क्या रहेगा कि आप जब भी सर्च करते हो कोई चीज़ तो आपके माइंड में रह जाती है कि हाँ मैंने वो चीज़ सर्च की थी, और अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हु हैज़ रिलीज द डेटा ऑन द डिक्लाइन इन द चिल्ड्रन वैक्सीन। अभी रिसेंटली क्या है हमारा, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या करा है, चिल्ड्रन वैक्सीन का जो डेटा है उसको बताया है कि अभी जो उसमें क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो आपका गिराव आया है, डिक्लाइन आया है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है हमारे पास WHO, यूनाइटेड नेशन एंड यूनिसेफ, और WHO एंड यूनिसेफ, और ऑप्शन डी है हमारे पास यूनिसेफ और US। ठीक है, देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और आपका क्या है, यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखिए सबको पता होना चाहिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, और आपको मुझे बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, हेडक्वार्टर बताना है आपका यूनिसेफ का हेडक्वार्टर, और आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। लास्ट वीडियो में मैंने इसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि एक्चुअल में ये चीज़ें कहाँ पे हैं और इनके बनाने का मेन एम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है आपका एक तो जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए बेसिकली हुआ क्या है, कोविड-19 के चलते जितनी भी हमारी वैक्सीन्स होती थी, ठीक है, जैसे हमारे जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती थी, आपको 5 साल से पहले बच्चों को काफ़ी सारे जो टीके लगते थे, जितनी वैक्सीन लगती थी, उनका जो डेटा है वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू कोविड-19। और इसका जो लिस्ट है वो हमारा क्या है, WHO यूनिसेफ ने रिसेंटली पब्लिश किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ एलिस फाकफाक। ठीक है, अभी जो एलिस फाकफाक हैं वो कौन है, इंडोनेशिया के PM हैं, ट्यूनीशिया प्राइम मिनिस्टर हैं, इजराइल प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है, तो ये इसका आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जो हमारे एलिस फाकफाक हैं ये हमारे क्या हैं, आपके ट्यूनीशियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और इन्होंने क्या है देखिए
ऑन जुलाई 16, 2020, ठीक है, द ट्यूनिशियन प्राइम मिनिस्टर एलिस फाकफाक रिज़ाइन, इन्होंने क्या करा है, रिज़ाइन कर दिया है और इन्होंने प्रेजेंट किया है रिज़ाइन ऑन द किसको, प्रेसिडेंट को, जो हमारे क्या हैं, कैस सैयद, ठीक है। और द कोलैप्स ऑफ द मिस्टर फाकफाक गवर्नमेंट विद इन द 5 मंथ, तो ये इनकी जो आपकी जो गवर्नमेंट थी क्या है, 5 महीनों के अंदर ही क्या हो गई, वो कोलैप्स हो गई, वो गिर गई, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या है, करंट का क्वेश्चन है, बिकॉज ये 15 आप आज क्या है 16 जुलाई का ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या है हमारा कि ये आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके चर्चा में रहा है। तो आपका क्या है 16 जुलाई को इन्होंने क्या करा, इनको रिज़ाइन कर दिया गया इन लोगों ने, इनके द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप देखते हैं, देखिए ट्यूनिशियन जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये है कहाँ ये कंट्री, हमारे अगर मैप के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। देखिए मैप से हम देखते हैं ये कंट्री एक्चुअल में है कहाँ पे। तो ये कंट्री देखिए ये है आपकी जो आपका अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका जो महाद्वीप है वहाँ के अंदर देखिए ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ ट्यूनीशिया क्या है आपका, ये वाला जो कंट्री है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये है ट्यूनीशिया, ठीक है। और यहाँ पे है लीबिया, अल्जेरिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आपका अफ्रीका महाद्वीप यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और ये कहाँ पड़ता है, देखिए ट्यूनीशिया की अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करता हूँ तो ट्यूनीशिया इज सिचुएटेड ऑन द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो इसका जो आपका देखिए लोकेशन क्या है इसका, ये नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होगा, तो ये क्या है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है आपका देखिए ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसमें क्या पड़ता है, ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। और मिडवे बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड द नील डेल्टा, और जो आपका नील डेल्टा है और अटलांटिक ओशन है इसके बीच में पड़ता है। और कोस्टल एरिया आप देख सकते हो ये क्या है, मेडिटेरियन सी, यहाँ पर पड़ रहा है आपका कौन सा, ये ट्यूनीशिया, ठीक है। और इसका बॉर्डर देखिए किसके साथ बनता है, एक तो अल्जेरिया बनता है और किसके बनता है, साउथ वेस्ट लीबिया, ठीक है। देखिए इसका बॉर्डर देख सकते हो, ये है आपका अल्जेरिया और ये है आपका लीबिया, यानी कि दोनों से क्या कर रहा है, ये बॉर्डर लाइन को भी आपका शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका कौन सी कंट्री है, कहाँ पे है, क्या इसकी लोकेशन है ज्योग्राफिकल, ठीक है। और आपको देखिए मुझे बताना है इसकी कैपिटल क्या है, ठीक है। आप सर्च कीजिए और मुझे बताइए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ट्यूनीशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच इंडियन एयरपोर्ट गेट्स फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेस कार पार्किंग। अभी रिसेंटली क्या है देखिए जो कोविड-19 का जो पैंडमिक चल रहा है इसके तहत काफ़ी चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, ठीक है। और जो चीज़ें हो सकती हैं तो हम देख रहे हैं कि वे चीज़ें जितनी हो का हो वो आपकी कॉन्टैक्ट लेस हों, ज़ीरो कॉन्टैक्ट हो चीज़ें, ठीक है, चीज़ों का। तो अभी रिसेंटली क्या है हैदराबाद एयरपोर्ट ने इसको देखिए स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए द आपका GHIAL यानी कि GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंट्रोड्यूस द इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग। जो कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग है वो हमारी स्टार्ट करी गई GMR हमारे जो आपके हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GMR। तो GMR देखिए क्या है आपका गांधी मल्लिकार्जुन राव, ठीक है। तो ये फाउंडर थे आपके GMR और ये क्या है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर हमारा ये जो आपका जो एयरपोर्ट चल रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है प्राइवेट कंपनी भी आपका होल्ड करी है जिसका नाम है GMR, ठीक है। और बाकी क्या है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर करके इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी एक हमारी इंडियन रेलवे की ट्रेन थी हमारी जो PPP मॉडल पर बेस्ड थी, आपको बताना है वो जो ट्रेन है वो उसका नाम क्या है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रेन थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। आप जो स्पोर्ट्स अड्डा क्या है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती हैं, स्पोर्ट्स के अपडेट आती हैं, ठीक है। और जो आप हमारी जितने भी इनसाइट्स हैं वो सब आते हैं। तो वो हमारा कौन सा है, देखिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली क्या है ब्रेट ली को बनाया गया है स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और बेसिकली क्या करता है जितनी भी स्पोर्ट्स के अपडेट्स हैं, इनसाइट्स है, स्टैटिक्स डेटा है, फुटबॉल है, कबड्डी, तो इन सब की प्रॉपर हमारे जो आपके लाइव मैचेस हैं या फिर उनकी सारी डिटेल है वो सब कुछ हमारे इसी पर आती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली ब्रेट ली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच नेशन हैज़ लॉन्च द कोरोश्योर, ठीक है। अभी कौन से जो स्टेट आपका जो नेशन है, कौन से राष्ट्र ने, कौन से देश ने कोरोश्योर को लॉन्च किया, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली क्या है इंडिया ने उसका आपका इसको लॉन्च किया है। मेन इसका जो मोटो क्या है इसका कोरोश्योर क्या है, एक आपकी किट है जो कि आपको बताएगी कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि आपको डायग्नोज करेगी, ठीक है। और ये डेवलप करा गया है और इंजीनियर्ड करा गया है बाय IIT दिल्ली, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखो देखिए ये किट है हमारी जो क्या करेगी हमारी जो डायग्नोज करेगी आपका, और ICMR अप्रूव्ड है। और देखिए इसमें लिखा हुआ है डेवलप्ड एंड इंजीनियर्ड बाय IIT दिल्ली। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, या तो पूछेंगे कि IIT दिल्ली ने जो अभी रिसेंटली हमारी जो डायग्नोज किट है उसका नाम बताइए, तो वो है कोरोश्योर।
और कई बार पूछेगा कोरोश्योर किसके द्वारा डेवलप करी गई, तो आईआईटी दिल्ली और आईसीएमआर अप्रूव्ड है, जो कि क्या करेगी, डायग्नोज करेगी कि आपको कोविड-19 है या नहीं है। ठीक है, और इसका जो हमारा बात करते हैं इनॉग्रेशन हुआ या फिर लॉन्च हुआ, वो किसके द्वारा किया गया, 15 जुलाई 2020 यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं जो हमारे, आपका क्या नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो इनका नाम आपको बहुत याद रखना है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में पूछा हुआ था, काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया था कि हाँ भाई ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा मुझे गलत क्वेश्चन में भी गलत जवाब भी दिया था लोगों ने। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अभी सभी मिनिस्टर का नाम। ठीक है, तो ये हमारी डेवलप करी गई आईआईटी दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए विच इंडियन पर्सनैलिटी टू डिलीवर द एड्रेस एट यूनाइटेड नेशन 75th एनिवर्सरी। अभी देखिए यूएन की जो अभी 75वीं वर्षगांठ है, उस पर कौन से जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो कौन से नेता हैं जिन्होंने क्या करा है, उनको संबोधन करने के लिए बात कही गई है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या करा है, इनको जो आपको बात करते हैं इनको एड्रेस करने के लिए बोला है कि भाई हम इसको एड्रेस करेंगे एट 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और ये हमारी क्या होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी। ठीक है, ऑप्शन हमारा देखिए ए विल बी द राइट आंसर ऑन 17 जुलाई, यानी कि 17 जुलाई को, ये यानी कि आज के दिन क्या कर होगा, ये आपका इसका संबोधन किया जाएगा आपके हमारे जो मोदी जी द्वारा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज टू स्पीक द वैलिडिक्ट्री ऑफ द हाई लेवल सेगमेंट ऑफ यूएन इको कोज। आपको बताना है व्हाट इज़ द यूएन इको कोज और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है यूएन इको कोज के। ठीक है, इको शोक हमारा जो होता है, इको शोक इसकी फुल फॉर्म बतानी है, और इसके जो अभी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे थे आपको वो मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर। ठीक है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब तुर्कमेनिस्तान का इंडिया की तरफ से अभी रिसेंटली एम्बेसडर है वो कौन बनाया गया। ऑप्शन है हमारे पास विक्रम दोरीस्वामी, सचिन अवस्थी, वेद प्रकाश और विदु नायर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा देखिए डी विल बी द राइट आंसर। अभी रिसेंटली विदु नायर को बनाया गया हमारा एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान, और हमारे जो विक्रम दोरीस्वामी हैं ये हमारे बनाए गए किसके, ये हमारे किसके हैं, बांग्लादेश के हैं। ठीक है, अब विदु स्वामी नैयर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान। ही इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज द डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, तो ये आपके अभी रिसेंटली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि MEA के हमारे क्या हैं, डायरेक्टर हैं करंटली, और अब इनको बना दिया गया है एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो एम्बेसडर के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और देखिए आपको जैसे मैंने बताया, जो विक्रम दोरीस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ बांग्लादेश, तो ये देखिए मैंने अभी डिस्कस किया है, तो आपका क्या है, ये बांग्लादेश के हैं। आपको बताना है सचिन अवस्थी जो मैंने नाम लिखा है ये किस फील्ड से हैं, और अभी ये अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर किसी पोस्ट पर हैं तो मुझे इनका पोस्ट का नाम बताइए सर्च करके। ठीक है, और आपको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो आप इसको शेयर कीजिए। और देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जो कंप्लेन मिल रही है यूट्यूब की तरफ से, जो काफ़ी व्यूज़ तो लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, बट जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं सब्सक्राइब करना है आपने, और मुझे बताना है कि आप अगले टॉपिक में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और क्या इंप्रूवमेंट मुझे करना चाहिए आपने सजेशन मुझे दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हु विल बी डिप्लॉइंग द रोबोटिक हेलीकॉप्टर इन द मार्स मिशन। अभी जो मार्स मिशन होने वाला है, कोई कौन सी कंट्री है या कौन सी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी स्पेस एजेंसी है जो क्या करेगी, मार्स मिशन के अंदर हेलीकॉप्टर को, रोबोटिक हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। रिसेंटली क्या है, नासा ने इसको अनाउंस किया। आपको बताना जो जाक्सा है ये किस आपकी जो कंट्री का स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जैसे इसरो हमारी इंडिया की है, तो जाक्सा किस कंट्री की, आप तो मुझे ये बताइए पहले। ठीक है, कमेंट्स के अंदर। और ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो आपकी स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने क्या बताया कि भाई हम डिप्लॉय करेंगे रोबोटिक हेलीकॉप्टर मार्स मिशन के अंदर। ठीक है, और जो इसकी लॉन्च डेट है वो आपकी क्या है, 30 जुलाई 2020, यानी कि जुलाई 30 को इसको लॉन्च किया जाएगा बाय नासा। ठीक है, और जो मिशन है क्या है आपका, मार्स मिशन 2020। ठीक है, और जो कि क्या है, रोबोटिक हेलीकॉप्टर को इसका नाम क्या रहेगा, इनजेन्युटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये इसका जो फिगर है कुछ इस तरीके का होगा, जो कि क्या लैंड करेगा हमारे उसकी ज़मीन पर, मार्स की ज़मीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हु वाज शीला सत्यनारायण। शीला सत्यनारायण कौन है। देखिए जितने भी जो कि वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती हैं, जो अगर कोई चर्चा में होती हैं या फिर जिन जो अभी रिसेंटली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कोई एक्सपायर कर जाती है, तो उनके फील्ड पूछ ले जाते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर वो बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे थे अगर हमारे गवर्नमेंट के अंदर, तो उनकी पोस्ट ही पूछ ली जाती है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या थी, हमारी फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थी हमारी महाराष्ट्र की। ठीक है, जो कि हमारी फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी महाराष्ट्र की, तो उनका भी रिसेंटली निधन हो गया। ठीक है, शी वॉज द महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑन द 16 जुलाई 2020, फॉर्मर IAS ऑफिसर एंड द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द महाभारत, श्रीमती नीला सत्यनारायण
ठीक है, ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है, सॉरी मैंने महाभारत बोल दिया गलती से, ऑफ द महाराष्ट्र श्रीमती नीला सत्यनारायण पास्ट अवे, ठीक है। और द 1972 बैच ऑफिसर वाज एडमिटेड इन द 7 हिल्स हॉस्पिटल। तो ठीक है, इनकी 1972 के बैच के हैं और ये बैच के थी ये, और इनको देखिए आपका जो आपका हॉस्पिटल है 7 हिल्स हॉस्पिटल, उसमें एडमिट कराया गया था। और आफ्टर सी वर डायग्नोज ऑन कोविड-19, और उनको देखा पता चला बाद में कि उनको कोविड-19 वो पॉजिटिव थी, ठीक है। और उनको क्या है, उनका अभी रिसेंटली निधन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये थे करंट अफेयर्स हमारे देखिए आज के। और इसके बाद देखिए जितने लोगों ने हमारा देखिए ऑलरेडी हमने अभी क्या करा है, इंडियन आपका इकोनॉमी को कंप्लीट किया है, और उसके जो कंप्लीट सेशन है उसका मैंने नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डेली हम इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं, ठीक है। और टेक्निकल के लिए हम एसएससी जेई है, आरआरबी आपका जेई के प्रीवियस ईयर ऑलरेडी मैंने डिस्कस करे हुए हैं, और गेट और ईएससी का भी डिस्कस करे हुए हैं। तो जो लोग अपने टेक्निकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप यहाँ से टेक्निकल ले सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और मैथ्स के लिए भी हम जो आपका जो नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है, जेई है, और आपका सीबीएसई 12th है, और जितने भी एग्ज़ाम्स के हमारी आपकी जो नॉन टेक्निकल और एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो भी हम कंटिन्यू करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये सभी का आपको जो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके अपने जितने भी फीडबैक है मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं अपने आप को बहुत अच्छे से इंप्रूव करवाऊँ। सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।